सनातन ऑन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता का ये प्रथम अध्याय है, जिसमें पहले श्लोक से लेकर तो 10वें श्लोक तक संस्कृत में श्लोक और उसका अर्थ बताया गया है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री प्रथम अध्याय श्लोक पहला। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हुआ। दूसरे श्लोक में संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम दृश्यद दुर्योधनस्ता आचार्यमुपगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थात संजय ने कहा, पांडव सेना को सैन्य संरचना में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन अपने शिक्षक द्रोणाचार्य के पास गए और निम्नलिखित शब्द बोले। श्लोक तीसरा। पश्यता पांडुपुत्र नामाचार्य महती चमोम व्यूधा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। अर्थात संजय बताते हैं कि दुर्योधन ने कहा, आदरणीय गुरु, आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा युद्ध के लिए इतनी कुशलता से तैयार की गई पांडु पुत्रों की शक्तिशाली सेना को देखो। श्लोक चौथा, पांचवा और छठावा। अत शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटच द्रुपदश्च महारथ। 4 धृष्ट केतुश्च कितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतिभुजश्च शब्यश्च नरपुंगव। 5 युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथा। 6 देखिए, उनकी सेना में युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे कई शक्तिशाली योद्धा हैं, जो शक्तिशाली धनुष रखते हैं और सैन्य कौशल में भीम और अर्जुन के बराबर हैं। धृष्ट केतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, पुरुजित, कुंतिभोज और शाब्य जैसे निपुण नायक भी हैं, सभी सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। उनके समूह में साहसी युधामन्यु, वीर उत्तमोजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी महान योद्धा प्रमुख हैं। यहाँ पर इन श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर उनकी सेना में खड़े विभिन्न पुरुषों को और महापुरुषों की स्तुति करते हैं। वह बताते हैं कि किस तरीके से पांडवों की सेना में महान योद्धा है जो वीर धनुर्धारी भी है। 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानब्रवीमि ते। दुर्योधन कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के प्रमुख सेनापतियों के बारे में भी सुने, जो नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य हैं। ये मैं अब तुम्हें बताता हूँ। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु को कौरवों की सेवा में कौन कौन है, ये बताने वाले हैं। श्लोक 8वां। भवन भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तैश्च। दुर्योधन बताते हैं, आपके भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे व्यक्तित्व हैं, जो युद्ध में हमेशा विजयी होते हैं। श्लोक 9वां। अन्ये च बहवः शूरा मदार्थे त्यक्त जीविताः नाना शास्त्र प्रहरणः सवे युद्ध विशारदाः। दुर्योधन कहते हैं, इसके अलावा कई अन्य वीर योद्धा भी हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। वे सभी युद्ध कला में कुशल हैं और विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं। श्लोक 10वां। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मभिरक्षित पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन कहते हैं, हमारी सेना की ताकत असीमित है और हम भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित रूप से संचालित हैं, जबकि भीम द्वारा सावधानी से संचालित पांडव सेना की ताकत सीमित है। आपने अब तक पहले श्लोक से लेकर तो 10वें श्लोक तक संस्कृत में और उसके अर्थ के साथ आपने सुना। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि इस तरीके धार्मिक और सनातन ज्ञान हम सब तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सनातन, जय श्री कृष्णा।